हेलो बच्चों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर लाए हैं जिसमें हम पर्वतीय पठारी मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे। और इसमें हम पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान क्षेत्र, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना ताकि ये आगे का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पहले लेक्चर में सामान्य परिचय देख चुके हैं जिसमें हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकंड में हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये वन लाइनर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरी एनसीईआरटी का सार है ये। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको यहाँ पर आधे क्वेश्चन यहाँ पर ही याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार रीडिंग करने पर, पढ़ने पर आपको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। ये हमने नीचे देखा था, फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं हम। यहाँ पर सीमावर्ती देश अन्य तिथि में पढ़ चुके हैं। हाँ, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। पूर्वांचल पर्वत, ये देखेंगे, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश है म्यांमार। ठीक है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। कहाँ के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। गुरु शिखर चोटी डैश राज्य में स्थित है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ये गुरु शिखर चोटी स्थित है? राजस्थान। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में डैश श्रेणी से घिरा है, सतपुड़ा रेंज से। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनाईमुड़ी। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी। भ्रंशोत्तर पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं होस्ट्स। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान मतलब जो पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं ढक्कन ट्रैप। काली मिट्टी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ढक्कन ट्रैप। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह डैश शहर के पास स्थित है, तिरुवनंतपुरम। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, अराकू। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है। वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है मुकुट पर्वत।
कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है, भारत और नेपाल की। ठीक है। वह भारतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। डैश चोटी है, उसको क्या बोलते हैं? सैडल चोटी है। ठीक है, सैडल बोलते हैं। भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है। कौन सा समूह, द्वीप समूह कौन सा है? अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। ठीक है। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है जयंतियाँ। आपने सुना होगा, मेघालय में 3 पर्वत है, गोरो, खासी, जयंतिया। तीनों इसी सीक्वेंस में है, गोरो, खासी, जयंतिया। और ये तीनों ही पर्वतों के नाम पर ही जनजातियां भी हैं। गोरो, खासी, जनजाति, वहाँ की जनजातियां भी हैं पर्वत के नाम पर ही। ये कहाँ पर है? हिमालय में। बहुत बार पूछा जाता है। हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक है। भाई ये जो है पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच। ठीक है, चौड़ाई ये पूछी, ऊंचाई दी गई है, चौड़ाई ये बोली गई है, तो दोनों ही देख लीजिए। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तर पर्वतमाला को। तारामती चोटी स्थित है महाराष्ट्र में। इलायची पहाड़ियां भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है सिंहाद्री नाम से। हिमालय की कोमेट चोटी डैश राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? मिजोरम। डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों की। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है खासी पहाड़ियों में। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। उड़ीसा राज्य में स्थित है दोओमाली चोटी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं उड़ीसा में। छोटा नागपुर पर्वत डैश भारतीय राज्यों में स्थित है। डैश कौन से? झारखंड भारतीय राज्यों में स्थित है। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है कामेट। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंचाल पर्वतमाला। माउंट गॉडविन ऑस्ट्रिन K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। खासी गोरो
और जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित हैं मेघालय में। मैंने बता दिया था पहले ही आपको, ये पहाड़ियों के नाम पे जनजातियाँ भी हैं, ठीक है, जो मेघालय में है। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सालतोरो कांगरी चोटी डैश सीमा पर स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा पर, सीमा बॉर्डर पर। कामेट, नामचा, बरबा, गुरला, मध्य मानधाता नाम है हिमालय की पर्वतीय चोटियों के। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है कौन सी? अरावली पर्वतमाला। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है। तो कितने, जिसकी बात की गई है, कितने फीट की है वो? ये 29,031.69 फीट की। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में, ठीक है, इनको इन तीन में विभाजित किया गया है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। खासी पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग। दक्षिण भारत में स्थित डैश पहाड़ी की क्या स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम डैडा बेटा है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है विंध्य पर्वतमाला। हिमालयन ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कैलाश पर्वत डैश क्षेत्र में स्थित है, तिब्बत में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? केसर आम। भारत में वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां निम्न है महेंद्रगिरी पहाड़ियां। रायसीना हिल स्टेशन है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था असम का, ठीक है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। पर्वत श्रृंखलाओं में से डैश के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है शिवरॉय हिल्स, ठीक है। झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ी। उत्तर पूर्व की पहाड़ी को कहा जाता है पूर्वांचल। भारत की नवीनतम विलित पर्वत श्रेणी है हिमालय। इंडीज पर्वत श्रृंखला डैश महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, दुनिया में दूसरे नंबर पे है ये। माउंट कंचनजंगा पर्वत है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। हिमालय पर्वत
माला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को कहा जाता है दून, जैसे देहरादून, इन सबको, ठीक है। वह श्रृंखला जो एक शोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और तिब्बत चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, जास्कर श्रृंखला। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं नीलगिरी पर्वत। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। सबसे नया जो है वो हिमालय है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची। दक्षिणी की कौन सी है फेमस? इलायची, जो केरल में कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंचाल श्रृंखला। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को। यह एक भंशोर्थ पर्वत है जिसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यह सभी कथन सम्मिलित हैं पश्चिमी घाट से। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है धौलाधर और पीर पंचाल। उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। कार्डमम पहाड़ियाँ, जो हमने इलायची पहाड़ियाँ पढ़ी, पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित है वह हैं केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। लघु हिमालय माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर और पीर पंचाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक, सबसे जो नई है। हिमालय का सबसे नीचे का एरिया नया है। धौलाधर और पीर पंचाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय। नर्मदा और तापी नदियां मध्य स्थित हैं। नर्मदा और तापी नदियां किसके मध्य स्थित हैं? सतपुड़ा पहाड़ियों के। मेकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। धिनोधर पहाड़ियां डैश भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। गुजरात भारतीय राज्य भारत के गुजरात में स्थित हैं। डैश का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। डैश पश्चिमी घाट का हिस्सा है, मतलब अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ डैश राज्य में स्थित हैं, राजस्थान राज्य में स्थित है।
महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से डैश राज्य में फैली हुई हैं, मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को डैश नाम से जाना जाता है, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। बामुनी पहाड़ियाँ डैश राज्य में फैली हैं, असम राज्य में फैली हैं। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सागाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है माउंट सारामती। पश्चिमोत्तर, उत्तर और उत्तर पूर्वोत्तर में डैश भारत का आबुध करते हैं तरुण विलत पर्वत। डैश राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है गुजरात में। हिमालय की कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैंने बताया हिमालय के सबसे लास्ट में है ये, नीचे की साइड। असम जो हमारा पंजाब वगैरह उत्तराखंड यहाँ के साइड, असम में स्थित पहाड़ी है कार्बी कांगलोंग पहाड़ियाँ। डैश हिल स्टेशन डैल हिल स्टेशन जो पर्वत पर्यटन स्थल है वो मध्य हिमालय में स्थित है, दार्जिलिंग के। ठीक है, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे डैश नाम से भी जाना जाता है, मतलब लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है धौलागिरी को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली श्रेणी। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत डैश है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, कौन सा है? कंचनजंगा। डैश शहर में नीलांचल हिल्स हैं जो हैं गुवाहाटी में। कौन से शहर में? गुवाहाटी शहर में नीलांचल हिल्स है। माउंट जोपुनो डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में? सिक्किम में। आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। लद्दाख डैश के बीच स्थित है, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत में। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है। कहाँ पर जाने की? जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उनको कहाँ जाने की? नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी स्थित है जो है म्यांमार। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, क्या स्थित है? K2। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय दो नदियों डैश के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के डैश राज्य में है, कहाँ पर? 10 राज्यों में है। धौलाधार श्रृंखला डैश श्रेणी का हिस्सा है, किसका? लघु हिमालय का हिस्सा है। पटकाई बुम हिमालय भारत के डैश में स्थित है, कहाँ पर? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर डैश पहाड़ी पर स्थित है, कहाँ पे? अनंतगिरी। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,598 मीटर। पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ। देवमाला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डैश की कौन सी? किसकी? देवमाला उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो।
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 डैश पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? पूर्वी घाट की। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के डैश क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो स्थित है मध्य अंडमान। नंदा देवी चोटी भारत के डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। कहाँ पर? कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे, जिसमें दरें दी गई हैं और जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देबसा हिमाचल में, नीति उत्तराखंड में, चांगला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट सूची हम देखेंगे सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पहाड़ी पर्वत दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य अवस्थित कहाँ पर ये हैं। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर में, घोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में मतलब हरियाणा। और सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी पर्वत बताई गई हैं। ठीक है, तमिलनाडु में डोडा बेटा चोटी है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है, नागालैंड में सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, आप 2-4 बार देखेंगे, आपको साथ साथ लर्न हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सब लर्न कैसे होगा। देखते देखते लर्न नहीं होती हैं चीज़ें, बस आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। सूची 1 में पर्वतमाला, सूची 2 में राज्य है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में, हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2। इसके अंदर बताया गया राज्य और सबसे ऊंची चोटी। केरल के अंदर कौन सी है? अनामुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में डोडा बेटा। सूची 1 सूची 2 इसमें क्या दिया गया है? नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। अगस्त्य मलाई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, दिहांग देबाग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम देखेंगे पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखेंगे पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। गोरो खासी जयंतिया पहाड़ियां भारत के डैश भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। आपने सुना होगा प्रायद्वीपीय, जो भारत हमारा नीचे की साइड है, गुजरात से नीचे की और मध्य प्रदेश के नीचे ये सारा जो एरिया है ये प्रायद्वीपीय पठार है। आपने ये भी पढ़ा होगा भौगोलिक जो विभाजन हुआ है, भौगोलिक इसलिए कह रहे हैं, जो हम फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिक्स ज्योग्राफी, उसमें पहले बताया गया था कि ये पार्ट अलग हो गया था जो नॉर्थ ईस्ट बना है, तो वहाँ से हटके ये पहाड़ियाँ बनी थी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। ठीक है, वह पठार जिसको भारत का खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिले हैं। आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी भी होगी तो आपको पता होगा छोटा नागपुर बहुत सारे खनिज पदार्थ इधर मिले गए हैं, इसलिए हृदय बोला गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की डैश भौतिक विभाजता का हिस्सा है, किसकी? प्रायद्वीपीय पठार का। नेपाल के मुख्य स्थल कृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है ढक्कन पठार में स्थित है हैदराबाद शहर। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार।
तिब्बती पठार। ढक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर डैश पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी और पश्चिमी घाट। भारत का सबसे स्थिर पठार है ढक्कन पठार। दंड कारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड। ढक्कन का पठार डैश नदी के दक्षिण में स्थित है नर्मदा। ढक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है सतपुड़ा। ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होती है। क्या होती है? लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। वह डैश पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाले जल निकास प्रणाली है। कहाँ पे? मालवा। दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है तिब्बत को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र, इसके बारे में। हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान, शिवालिक सिंची की साइड। ठीक है, उत्तरी मैदान। भारत में एक डैश का नाम उत्तरी सरकार है। तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है कन्नड़ मैदान। ठीक है, पश्चिमी घाट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के डैश भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्से में, जहाँ पे गुजरात, राजस्थान तो पश्चिमी की साइड पड़ गया ना। भारत में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे क्षार रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। वह राज्य जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें नहीं है थार मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफेद रेगिस्तान। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लिस्टोसिन और अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। गंगा का मैदान डैश नदियों के बीच फैला हुआ है, घाघरा और तिस्ता। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको शेयर करना है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और आगे आने वाली वीडियो में हम ये उपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।